अब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 25वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण के बारे में बताया जाएगा। ये आपको थोड़े थोड़े गुण बताए जा रहे हैं तत्व ज्ञान के बारे में। ये अभी आपकी समझ में नहीं आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन जब बार बार सुनोगे और गुरु के सानिध्य में बैठोगे तो ये पूर्ण समझ में आ जाएगा। जैसे सूत्र होता है तो सूत्र धीरे धीरे ही समझ में आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है, तुम सावधानी से सुनो। सत्वगुण की वृत्तियाँ हैं सम, मन संयम, दम, इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा, सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में स्वाभाविक संकोच, आत्मवृत्ति, दान, विनय और सरलता आदि। ये तो सत्वगुण है। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया? नहीं आया है? नहीं आया? 3 गुण होते हैं जो अब से पहले हम बता रहे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का मतलब है कि सारा अच्छा ही अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और रजोगुण में क्या है कि दोनों मिक्स हैं, और तमोगुण में राक्षस प्रवृत्ति है। ये ऐसे समझो, ठीक है। बाकी सत्व में क्या है, सत्वगुण में वो आपको बताया है कि मन संयम, हमने अपने मन को कंट्रोल में कर रखा है, ठीक है। और विवेक, ज्ञान भी है, तप भी है, वो तप भी करेगा और सत्य भी बोलेगा, ठीक है। प्राणियों पे दया करेगा, जैसे आप पानी पिलाते हो, कुछ पक्षियों को दाना भी डालते हो, कुत्ते को बिस्कुट भी खिलाते हो। और संतोषी, कहते हैं संतोषी परम सुखी, जिसके पास में संतोष धन आ गया वो सुखी सुखी है, और जिसके पास में संतोष धन नहीं आया तो वो कभी सुखी हो नहीं सकता, ठीक है। श्रद्धा, उसके अंदर एक श्रद्धा भाव आ जाएगा कि हाँ भी उसकी इस चीज़ में श्रद्धा है। एक तो कोई कार्य होता है कि श्रद्धा से किया जाता है, एक उसे ज़बरदस्ती कराया जाता है, और एक समाज में देखी देखा उसे ज़बरदस्ती करना पड़ता है। जैसे कि आपने कभी सत्यनारायण की कथा कराई हो, पड़ोसियों को बुलवाया हो, तो क्या है कि वो प्रसाद के समय पे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर नहीं जाएंगे तो वो हमारी कथा में नहीं आएंगे। तो वो तो एक श्रद्धा नहीं है, वो तो सिर्फ एक, चलो जी, एक व्यवहार का व्यवहार है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो जो करा रहा है ना, श्रद्धा उसकी है कि वो किस किस को बुला रहा है, किसको अपना समझ रहा है, वो जिसको अपना समझ रहा है उसको बुला रहा है। उसमें भी 2 भाग हो जाते हैं कि हम उसकी कथा में गए थे, हम उसको भी बुलाएं, ठीक है। तो हमें व्यवहार से नहीं, श्रद्धा की बात कर रहे हैं। एक हो जाती है लज्जा, वैसे लज्जा नहीं कि भाई हमें तो लज्जा आ रही है बोलने में, राधे राधे बोलने में लज्जा आ रही है, भगवान के नाम लेने में लज्जा आ रही है। वो से क्या करते हैं, जब जयकारा लगाते हैं ना, शर्म के मारे जयकारा नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म आती है, लज्जा आती है। आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग कथा में देखो, सारी लेडीज़ें होंगी कथा में, 2-4 जेंट्स होंगे, वो सोचते हैं हम जेंट्स हैं। लेडीज़ों की तो आवाज़ जयकारे में आ जाएगी, लेकिन जेंट्स की बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत चुप रहेंगे।
तो क्या है कि वो उनमें लज्जा आ रही है, वो ये वाली लज्जा नहीं, वो दूसरी लज्जा है। यहाँ लज्जा क्या बताइए कि पाप करने में, उसमें लज्जा है कि हमसे पाप ना हो जाए, उसकी लज्जा है। क्योंकि हर चीज़ के दो मतलब हो जाते हैं। जहाँ उन्हें लज्जा करनी चाहिए वहाँ तो लज्जा करते नहीं कि लज्जा नाम की तो कोई चीज़ है। अगर हम पूछेंगे ना क्या जी बताओ लज्जा नाम की कोई चीज़ तो है, अरे तुम्हें ही पता, हमें नहीं पता उसके बारे में। तो लज्जा करनी चाहिए पाप कर्म करने में, वैसे नहीं। तो दान, विनय और सरलता, बिल्कुल एकदम सरल हो जाए, सीधा हो जाए। तो ये कौन से गुण हैं? ये कौन से हैं? आप बताओ, जोर से बोलो। हाँ हाँ, सतोगुण। तो ये आपको सतोगुण के बताए, ठीक है। अब रजोगुण की वृत्तियां बताते हैं, ध्यान से सुनो। अब मिक्स है। इच्छा, ये हमारी इच्छा है। प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, ऐठ यानी अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना। हठपूर्वक नहीं, ये तो चाहिए। अब तमोगुण की वृत्तियाँ जो बिल्कुल ही लास्ट की हैं, जो बिल्कुल रद्दी हैं। क्रोध, तो क्रोध नहीं करना चाहिए और कहीं कहीं करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ क्रोध है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। लोभ, ये भी नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण यानी असत्य नहीं बोलना चाहिए। हिंसा, याचना, पाखंड, पाखंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह लोग पाखंड करते हैं, शोर मचा मचा कर। श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। तो ये निद्रा जो है, भाई निद्रा तो सभी लेते, तो ये तमोगुण में कब आती है? जो दिन में सोता है। सारी बीमारियों की जड़ यहाँ बता दी गई है कि वो तमोगुण में आ जाता है। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण के अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया, अलग अलग वर्णन किया गया। अब उनके मैल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उनके मैल से है, हाँ, उद्धव जी मैं हूँ और ये मेरा है। इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। तीनों गुणों का मिश्रण है। मिश्रण समझते हो ना? मिक्स, जिसको मिक्सी बोलते हैं। जिन मन, शब्द आदि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विकी, राजस और तामस हैं। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्गुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। ये भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य का यानी जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, सकाम जहाँ से हमको कुछ मिले, ये अभिलाषा करके यहाँ से कुछ मिले, गृहस्थाश्रम
और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्गुणी पुरुष की कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की भी क्रोध हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करें। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वे निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करें, तब उसे सत्गुण यानी सत्गुणी समझना चाहिए। कि जब हम भगवान के लिए कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, भगवान आपको अर्पण है, उसके फल की हमें आवश्यकता नहीं, तो वो हो गया निष्काम। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी, जो भगवान से कहते कि दुख काटो है, तो वो क्या है, वो रजोगुणी, वो पूजा नहीं कर रहे, वो तो बस मांगने आए। और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। बहुत से कहते हैं कि हाँ भाई बगलामुखी का जप करवाओ, उसका सत्यानाश करवाओ, क्योंकि बगलामुखी का जाप जो है किसी का भी सकता है, और बगलामुखी का मंत्र किसी को जेल से भी निकाल सकता है। और करने से हाँ बहुत तगड़ा है, हम बुरा नहीं करते, करते तो हम भी हैं, अच्छा भी करती हैं, और कई काम होते हैं उससे, लेकिन उसका टाइम पीरियड बदल जाता है, बस कुछ शब्द बदले जाते हैं। सुबह करेंगे तो उसका फल कुछ और है, शाम को करेंगे तो उसका कुछ फल और है, रात के 10 बजे के बाद करेंगे तो उसका फल कुछ और है। जितने भी तांत्रिक लोग हैं वो 10 बजे के बाद चलती हैं। बस किया कराया हो उसका, तो वो उसके लिए है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, बगलामुखी का जाप उसको सोल्व कर देता है। जेल का तो हमने भी देख लिया, हाँ, जेल से छुड़ा दिया तो। हाँ हाँ देखा ना आपने, कहने मात्र से उसकी भेंट अभी तक आई नहीं है, वरना आएगी। अब क्या है? तो ये बता दिया कि ये तमोगुणी है, ठीक है। तो सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि से आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। अब आप हमको ये बताइए सरिता जी कि इन तीनों में से हम आपको कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? सत्गुणी दे रहे हैं, रजोगुणी दे रहे हैं, तमोगुणी दे रहे हैं, या एक उससे भी ऊपर है वो दे रहे हैं? आप तो समझ गई होंगी, समझ गए ना? तो बताइए कि हम जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो हम सतोगुण की दे रहे हैं, रजोगुण की दे रहे हैं, या तमोगुण की दे रहे हैं, या उससे ऊपर की दे रहे हैं? इनमें से एक बता दो आप। पूछूंगा मैं सबसे ही, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। ये तो सतगुण ही है, हैं? सतोगुणी है, अच्छा चलो सतोगुणी भी मान लेते हैं। इससे ऊपर भी समझिए। इससे भी ऊपर है, हाँ, क्या है? गुरु तो भगवान ही तो है। नहीं वो तो है ही है, इससे ऊपर भी कुछ बता रहे हैं जिसका बार बार हम रोजाना ही वर्णन करते हैं। हाँ, जैसे कहते हैं रोजाना इसका वो सुनते रहो,
आप बताइए। ऊपर का दिमाग में है जब से आप आई हो 500 बार से ज़्यादा तो मैं बता चुका हूँ, और तुम तो रोज़ाना उसी में रहती हो, जिसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। इन सबसे ऊपर तत्व ज्ञान, जो हम बताते हैं ना, कोई जल कहता है तो कोई पानी कहता है, कोई नीर कहता है, तो वो तो हो गया पानी। लेकिन साइंटिस्ट के पास जाओगे तो क्या बोलेगा, H2O, कि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 16। वो तत्व गुण है, क्योंकि वो उसका पूरा निचोड़ है। तो ये आपको सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, इनके साथ साथ सतोगुणी तो बता ही रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको परमात्मा के श्री चरणों में आपको जगह मिले, वो भी साथ में दे रहे तत्व। चाहे हम पूरा नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसका हिंट जरूर देते हुए जा रहे हैं कि कोई कैच करे और उसको लिए बोले। हमने पूरे साल भर कथा करी, सबने कथा सुनी भागवत की, लेकिन तत्व ज्ञान के लिए क्वेश्चन सिर्फ 2 जनों ने पूछा, जिनमें कि एक तो ये है, एक और है। बाकी तो सब अपना काम करवाने के लिए कि हम तो पागल हो जाएंगे, अब पूर्ण हो जाएगी, हम क्या करेंगे, सब दिखाओ। लेकिन जो परमात्मा को पाने के लिए, क्या हमें तो सिर्फ परमात्मा ही चाहिए, हमें कोई संसारिक चीज़ नहीं, परमात्मा चाहिए। वो तो कोई बिरला ही होता है कि उसकी विधि क्या है, बस वो तत्व ज्ञान उनको दिया जाता है कि हमें इन सब से ऊपर उठ करके परमात्मा हमको मिले, बस उनका हम आभास करें, आत्म साक्षात्कार करें। जो ऋषि मुनि और जो ब्राह्मण संत लोग करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको वो दर्शन भी करते हैं, जीते जी भी करते हैं, मरने के बाद भी करते हैं। कहते हैं कि वो ये बोल कौन रहा है, ये कहाँ से लेके आते हैं शब्दों को, क्योंकि वहाँ बैठ करके ठाकुर जी उनको कहते हैं ये शब्द बोल। और हम भी जब कभी इधर खो जाते हैं तो हमको नहीं पता कि यहाँ कौन है, और उसके बाद में फिर वो चीज़ें निकलती हैं। तो फिर वो भगवान बताते हैं कि इस चीज़ को बोलो, फिर वो कहते हैं कि इनको कैसे पता चला, ये तो हम सोच के आए थे, अब इनको किसने बता दिया। ठीक है। सतगुण प्रकाशक, निर्मल और शांत, जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है तो उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है कि उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सतगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है, फिर अनागुण पैसा आता है उसके। तमोगुण का स्वभाव है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब वह बढ़कर सतगुण और रजोगुण को दबा लेता है तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है, अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति ना हो, तब सतगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सतगुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेंद्रियां असंतुष्ट, कर्मेंद्रियां
विकार युक्त मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। अस्वस्थ का मतलब रोगी शरीर हो जाए। तो रोगी होने क्यों देते हैं, उसके लिए भी आपको बताया कि कलावा हाथ में बांध के रखो। ये अभी क्या बता रहे, रजोगुण तमोगुण को दबा करके बताया। जब दो को दबाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे ही जब हम कलावे को इस कलाई में बांध लेते हैं तो क्या होता है कि यहाँ एक नस दबती है, और जब नस दबती है तो ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल तेज हो जाता है, यानी अच्छी तरीके से तो रिदम में हो जाता है। और जब रिदम में हो जाता है तो सारे रोग दूर हो जाते हैं। पहले आपने सुना होगा, देखा भी हो शायद, कि जो वैद्य होते थे तो नवज पकड़ते थे और वो बता देते थे कि ये बीमारी है। पहले क्या टेस्ट करवाते थे क्या? नहीं ना, नवज से। तो ये कलावा क्यों बांधते हैं कि जिससे हमारे शरीर में बड़े बड़े रोग ना आए। लेकिन हम बांध करके आ जाएं तो दूसरे तीसरे दिन तो ये कलावा खुल जाता है। पता नहीं वो कलावे में क्या दोष हो जाता है, क्या नीचे आ जाती है। पानी में भीग जाता है। आप लोगों के भीग जाते, हमारे तो कभी ना भीगते हैं। पानी में भीग जाता है। आप चौका बर्तन ना करते हो नहीं, हम तो चौका बर्तन भी कर लेंगे, क्यों टेंशन लो। आपके घर आए करने के लिए बोलो। ना हमारे घर पे भी होता सरिता जी तुम्हारे चले घर में चौका बर्तन करने, है। आपके तो चले सुनो तो सही भी खारिश होने लग जाती है। हैं? गीले गीले से उससे खारिश होने लग जाती है। बनवाएंगे चलो। नहीं, खारिश हो जाए तो खुजाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन बीमारी आ जाए तो फिर तो बड़े बड़े इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो या तो खुजाने का मजा ले लो या इंजेक्शन चाट पर जा रहा है। हैं? चाटता नहीं जा रहा, वो आ रही है बाजार में इंजेक्शन। हाँ, वही तो बताने जा रही है मैं। क्या? तो बताओ, हाँ, एक छोटा सा बच्चा था, इंजेक्शन में चाटता जा रहा था। मैं कहा ये काहे चाट रही है, इसे लड़की है तो लड़का पता ना, कह रहा है खाने की चीज है। उनको बताओ। दुकान पे आ रही है इंजेक्शन। पूछो मत। देखो क्या क्या आता है। तो कथा को ध्यान से सुनते नहीं, फिर कहते हैं गुरुजी हम तो मरे जा रहे हैं, हमको तो ये प्रॉब्लम हो रही है। अरे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले 2-3 चीज़ें तो पकड़ लो, है? कलावे पर एक चीज और भी बताइए तो बहुत सही। हाँ बोलो। कलावा जैसे हाथ में बांध के, तो इसका मतलब और भी आगे का आपको बताया, एक भी बीमारी जाती है। हाँ। कुछ और मतलब भी इसका हाथ में बांधिए। बहुत पहले एक ही पकड़ लो, धीरे धीरे बता देंगे। क्योंकि हमने एक भजन भी सुनाया था 2012 में से, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो अब धीरे धीरे आप कथा सुनोगे तो सब कुछ बता देंगे। अब तुम सोचो एक दिन में ही सब कुछ बता दें तो वो तो पॉसिबल है नहीं। थोड़ा सा एक दिन में हम आपको कह दें कि हाँ जी लो जी ये सारी चीज़ें हैं, कितने याद रखोगे? जितनी हम कथा आपको सुना रहे क्या वो समझ में आ रही है? नहीं आ रही। ये तो आ रहा है जो आप सुना कि मेरी परिस्थिति तो थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन इसको फिर इसे पूरी तरह से समझा रहे हैं। मैंने खाली पढ़ा है, अब आप समझा रहे थे तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसे है। तो 2012 में हमने यही तो बताया कि पहले पढ़ो, उसके बाद में प्रभु कृपा करेंगे तो फिर हो सकता है। हमने ये नहीं कहा हम सुनाएंगे दोबारा, लेकिन प्रभु ने कृपा कर दी, ठीक है। जब हम नहीं आए कोई बात नहीं, अब तो यहाँ भी सुनो और वीडियो पे भी सुनो, यूट्यूब पे सुनो। कितनी बार ही सुन लो, 3 बार तो हमने, 7 बार तो कंपलसरी कर ही दिया कि सुनो। फिर उसके बाद में फिर सुनो, यहाँ पे सुनो, तब समझना चल रहा है। बंद करा ही नहीं था आज। तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए
और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सा हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो जाए हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। तो आपको तो इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के बारे में पता है ना, ठीक है ना, कि इनको कैसे वो करना पड़ता है, बीपी की तरह, एक को नीचे एक को ऊपर। तो ये सारी चीज़ें वो हैं। उद्धव जी, सतोगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। दोबारा आपको बता दूं, सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं का और रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का, असुर जो होते हैं, और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में भी क्रमशः सत्वादि गुणों की अधिकता होने पर देवतत्व, असुर तत्व और राक्षस तत्व प्रधान निवृत्ति प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। कौन कौन सी? असुर तत्व और राक्षस तत्व। आगे वो तत्व में ही आ रहे हैं, घूमोगे फिरोगे वहीं पहुंचोगे, उससे कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं बचोगे। जिस चीज़ को छोड़ने के लिए सब बोलते हैं ना, आपको वहीं घुसना है और वहीं से मिलेगा। जिसकी जो चीज़ झांक होती है उसे वहीं मिलती है। ये नहीं कि आपकी चीज़ खोई है घर में तो मिलेगी मंदिर में जाकर के, किसी मंदिर में ना, जहाँ खोई है वहीं मिलेगी, बस उसको ढूंढना है। तो सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से सपन अवस्था और तमोगुण से सुसुप्ति अवस्था होती है। तुर्य इन तीनों में एक सा व्यापक रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्षादि प्रयत्न अधोगति प्राप्त होती है। आ रही समझ में? आ रही नहीं है? दोबारा बताऊं, बोला करो ना। देखो यहाँ पैसा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ आपको जो सुनाया जा रहा है, क्यों सुनाया जा रहा है कि यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा और ना पैसा खर्च हो रहा है, ना कोई ले रहा है, लेकिन भगवान का नाम जो है बड़ा अच्छा लगता है। इसको जितना लोगे ना और जितना समझोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों का है, और जितना बेनिफिट आप लोगों का है ना, उससे 1000 गुना बेनिफिट हमारा भी है। क्योंकि आप अगर किसी को गलत रास्ते से जाते हुए को अगर सही रास्ता दिखा देते हैं तो वो क्या करेगा? वो आपको अच्छा कहेगा, बुरा कहेगा? ठीक है ना। इसलिए कोई शब्द बता चुका हूँ कि ना समझ में आए तो हाथ कर दो। देखो, वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोक्त ऊपर के लोकों में जाते हैं, यानी ऊपर। तमोगुण से जीवों को वृक्ष आदि जो तमोगुणी होते हैं वो वृक्ष आदि बन जाते हैं, धूप सहते हैं, उनको कुल्हाड़ियाँ भी चलती हैं, फिर भी वो मरते नहीं हैं। वृक्ष कभी मरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ठंड भी सहेंगे, गर्मी भी सहेंगे, बारिश भी सहेंगे, सब कुछ वो सहेंगे। लेकिन वो सहेंगे तो सब कुछ, लेकिन दूसरे को छाया भी देंगे और फल भी देंगे। तो उनसे सीखो कि वो तो दुख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों कहते हैं वो तमोगुणी होकर के, केवल उन्होंने सीख लिया कि हमने मनुष्य जीवन में तमोगुणी बने थे, अपना भला चाहा था, आज हमको ये दुख मिल रहा है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा परोपकार कर ले, दुख सह करके भी सबको छाया और फल दे। यही तो आपको शॉर्ट वीडियो में डाला था कि वृक्ष कबहु नहीं फल बकी, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण क्या साधुन धरा शरीर। तो बात समझ में आई? अभी नहीं आई।
थोड़ी आई, थोड़ी आई है कि तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, वंदनीय ये जग जस पावा। वही वंदनीय है जो दूसरे के दोषों को देख करके छुपा जाए और दूसरे के गुणों की व्याख्या कर दे, आगे जा कर के उसकी बड़ाई कर दे, उसके मुंह पे नहीं, चार जनों में कि वो तो अच्छा है। और जो दूसरे के दोषों को देख करके और उसका प्रचार गलत कर दे तो वो दुष्ट है। तो वृक्ष आदि से हमें यही सीखना चाहिए कि वृक्ष खुद तो दुख सहते हैं, जैसे कि चंदन पे सांप रहते हैं लिपटे हुए, लेकिन वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। जो भी उसको छूता है उसके हाथ को भी सुगंधित करता है, और कोई इसको जलाता है तो उसको भी सुगंधित करता है। तो ऐसे वृक्षों से कि कोई हमको कितना भी दुख दे, कितना भी दुख दे, ये कथा कल आपको एक ब्राह्मण देवता के रूप में बताई गई थी कि नहीं बताई गई, कि वो स्वच्छंद विचरने लगा, सबने उसको मारा पीटा कुछ भी करा, मुझे याद नहीं, एकदम ऑटोमेटिक याद आ गई कि आपको बता दूँ, तो यहीं पे। तो ये तमोगुण से जीवों को वृक्ष आदि प्रयत्न अधोगति प्राप्त होती है। रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। जो रजोगुण जो अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं, मनुष्य का शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु सत्गुणों की वृद्धि के समय होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है, और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है वो कौन सी दी जा रही है? भगवान के पाने के लिए। अब वो आपकी इच्छा है कि आप भगवान के पाने की कहते कैच कर रहे हो, या अपने काम बनाने के लिए संसार के कर रहे हो, या किसी और के लिए कर रहे हो। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है तब वह सात्विकी होता है। बात में समझ में आ रही है? टाइम तो हो रहा है, आई नो, लेकिन 2 मिनट। निष्काम भाव से किया जाता है वह सात्विकी होता है। यही आपको बता रहे हैं कि निष्काम भाव होकर के कथा को सुनो, निष्काम भाव होकर के सारे कार्य करो, तो आपको फल मृत्यु लोक का भी मिलेगा, सारी दुनिया का मिलेगा, एक में ही संपूर्ण मिल जाएगा। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वह रासिक होता है, रजो मिला हुआ, और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है। अब ये 3 चीज़ें आपकी समझ में आ जानी चाहिए। इन फ्यूचर में अगर कोई पूछे कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण है क्या, तो कम से कम आप ये तो बता दो कि हम HR हैं, देश के आप विदेश में भी आपकी जॉब लगवा सकती है, जैसे ये बच्चा लगवाता है, ये HR है, सही है ना? तो ऐसे ही आप कोई देसी विदेशी, जैसे हम वकील जी की लगन लिखने गए थे, अंग्रेज भी थे, उन्होंने ही पूछा, उनको ही बता दिया, अब उन्होंने देखा नहीं देखा भगवान जाने, तो बहुत खुश हो रहे थे। आपने तो देखा होगा, आए थे ना खूब सारे अंग्रेज। हाँ, क्योंकि हम अंग्रेज़ों से बड़ा प्यार करते हैं, ये नहीं हम, वो तो करते ही हैं, हम आप लोगों से भी करते हैं, ये नहीं कि आप लोगों से नहीं करते, लेकिन जब वो ठूठा ठूठा बोलते हैं ना
तो बड़े अच्छे लगते हैं, और जब हम बोलते हैं तो वो हंसते हैं, क्योंकि उनके लिए हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी हो जाती है। समझ में नहीं आती तो नहीं, क्यों नहीं समझ में आती है? तो आती है, लेकिन बोलने का अंतर हो जाता है ना, हमारा हिंदुस्तान में, उनका अंग्रेजी तो आप बदल रहे हैं। तो इसीलिए आपको जो बता रहे हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, बस इनको समझ लो। एक बार 3 चीज़ को समझ लो तो चौथी चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विकी है, शुद्ध आत्मा का, क्योंकि हम जो बता रहे हैं कि आप अपने आत्मा का भला करो। इंसान को जब से बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इंसान अपने से प्यार करता है, लेकिन वो अपने से भी प्यार नहीं करता। नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अपना भला चाहता ही नहीं है। चाहता तो फिर कहते वो चलते फिरते भगवान का नाम ना जपे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चीज़ तो वही कर रहे हैं। इंस्टाग्राम को चलते चलते मेट्रो में बैठेंगे तो, फ्लाइट में बैठेंगे तो, कहीं भी देखेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, बस 2 के सिवा तीसरा कुछ है ही नहीं। बस देखेंगे वो पता नहीं क्या क्या देखते हैं। और बता दूँ, हंसना मत। क्यों? वो एक ही चीज़ देखते, मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। बस फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, 2-4 महीने में उनकी डिवोर्स हो जाती है। तो कहते गुरु जी ये क्या हो गया? अरे जैसे जैसे तुम चीज़ों को सुनोगे तो वैसा तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो भाव, वो विचार आपको मिलेंगे। तो क्यों ना तुम चलते फिरते घूमते फिरते यूट्यूब पर प्रतिदिन 1-1 दिन की कथा को सुनोगे तो पूरी भागवत आपको पल्ले पड़ जाएगी। अब 7 दिन में तुम्हारे क्या पल्ले पड़ रही है, और तुम 7 दिन में क्या कर लोगे? और 7 दिन में पूरी कथा तब भी कोई नहीं सुनता। क्यों? महाराज जी तो बैठ गए 3-4 घंटे के लिए, और 3-4 घंटे जब महाराज जी तो बाउंड हो गए, लेकिन आपको भूख लगी तो खाए, आपको प्यास लगी तो पी लिया, आपको सोच आया तो आप सोच में भी चले गए, महाराज जी बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो 7 दिन की भी आपने नहीं सुनी। इससे बढ़िया है तो हैं 2-4 सब्जी पल्ले बढ़ते, बाकी समझ में नहीं तो आएगी कहाँ से? इसलिए 1 घंटा, आधा घंटा रोज़ यूट्यूब पे सुन लो जो आपको बता रहे हैं और दे रहे हैं। अब तो कोई बहाना भी नहीं है लोगों का। हमने 2012 में कहा था कि हम मिलेंगे तुम्हें हर एक मोड़ पर, और कहीं ना कहीं से वो ढूंढ रहे हैं, यानी नहीं ढूंढ रहे हैं, और ढूंढवा देंगे हम, पहुंच जाएंगे सब। कि लो तुमसे वादा किया था ना, आगे ना तुम्हारे मोबाइलों में। तो वही चीज़ है, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम चाहते ही तो नहीं हैं। आप अपना अच्छा सोचो, आपका अच्छा ही होगा। मेरा हर क्षण हर पल क्या हो रहा है? भगवान में हो रहा है, सुख में हो रहा है। जोर से बोला करो, क्योंकि जो शब्द हम बोलते हैं ना जोर से, वो यूनिवर्सल में जाते हैं और वहाँ से टकरा करके वो अनंत हो करके कण कण में हमारी बॉडी में और जो स्पंदन होता है। जैसे कहा ना कि जब कहीं डीजे बजता है, देखा होगा आपने अपने घर के आसपास, आपका घर तो हिलेगा ही हिलेगा, दीवार भी हिलती है और दिल भी हिल जाता है, पड़ोसी का भी घर हिलता है कि नहीं हिलता? खाली तुम्हारे हिलेगा, बजा वो रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितने पड़ोसियों के घर हिल, वही स्पंदन होता है। तो जब आप जोर से बोलोगे तो आपका स्पंदन क्या होगा? ये जैसे नहीं बोल रहे जोर से, इनका भी जन्म सुधर जाएगा, ठीक है, इनका भी जन्म सुधर जाएगा। आप इनका सुधार दोगे, ये इनका सुधार देंगे, ये इनका, ये इनका, ये इनका, ये एक दूसरे पे जब चलते रहेंगे ना। जैसे वो दूध, पहले दूध वाला क्या करता था, ठंडा करता था तो एक लोटे से उसमें यूँ करके जोर जोर से ऐसे जोर से दूध की धारी दिखाई देती थी, लोटा कब ऐसे ऐसे हो रहा है पता नहीं चलता। ऐसे ये शब्द आपके उसमें कब आपके पापों को जन्म जन्म के, जो जन्म जन्मांतर के जो हमारा मन मैला है उसको साफ कर देंगे, और कब हमें परमात्मा में मिला देंगे पता भी नहीं चलेगा। उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है, और उसे शरीर समझना तो सर्वदा तामसिक है।
कि ये शरीर है, ना शरीर कुछ भी नहीं। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है, निर्गुण ज्ञान है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, सुना है ना वजह। समय हो गया। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है, और जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागंध होकर कर्म करने वाला रास्तिक है, और पूर्वा पर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वे निर्गुण करता है। आत्म ज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, और कर्म विषयक श्रद्धा राजस है, और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस है। बताओ आप, कुछ आया समझ में? आया, लेकिन बता नहीं सकते। हाँ? क्या? क्या? हाँ समझ में आ रहा है। तो बताओ तो सही, क्या बोला ये? उसके बारे में बोला है ना, ताप वो तीनों गुणों के बारे में। हाँ। दो गुणों के, रजोगुणों के, तब उसके अभी तो श्रद्धा ही बता रहे हैं ना, कि ये श्रद्धा कौन सी है। और वो कौन सा है, तामस कौन सा है, ये सब तीनों के बारे में ना बता रहे, तीनों के बारे में बता रहे। नहीं, कौन कौन सी श्रद्धा बताई है हमने, आप बताइए। आपको तो हिंट मिल गया होगा। वो सब जो है वो बता रहे हैं कि जो वन में रह करके जो करते हैं भक्ति या भक्ति सन्यासी, वो सत्पुरुष हो गया। जो गांव में रह करके तो वो रजोगुण, गांव में रजोगुण, हाँ ठीक है। और जो जुए और उसमें लगत रहता है वो तमोगुण हो गया। हाँ, उसके बाद में बताया है अब आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा। आत्मज्ञान विषयक वो सात्विक श्रद्धा है कि हमें आत्मज्ञान मिल जाए। जो आत्मदेव था तो उसको आत्मज्ञान किसने दिया? गोकर्ण जी ने दिया था ना। तो आत्मज्ञान मिल जाना सबसे बड़ी बात है कि हमारे आत्मा का ज्ञान, कि मैं कौन हूँ, मैं यह क्यों आ रहा हूँ, या क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। ये 2-4 सवाल हैं जिसके जीवन में आ जाए उसका उद्धार हो जाए। और कर्म विषयक श्रद्धा राजस है, जो कर्म में है, और जो श्रद्धा अधर्म से होती है वो तामस श्रद्धा है। मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है। जो मेरे में श्रद्धा है वो निर्गुण है। आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। अनायास प्राप्त भोजन यानी अपने अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हाँ अपने आप, तो वो है सात्विक। और रसेंद्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है। अब ये भी मिल जाए, जीभ लपा के मांग रही है, अब यू खाने को मिल जाए। हाँ, और हाँ दुखदाई और अपवित्र आहार तामस है। ज़्यादा मसाले डाल लो वही तामसी। अंतर मुखता से आत्म चिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुखता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है, तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृतिक है, प्राकृतिक से नहीं है, वो आत्मा का मिलन है। उद्धव जी
जी लगाने से बहुत कुछ बदल जाता है। भगवान भी कह रहे उद्धव जी, क्या भगवान को जरूरत थी क्या? बड़े थे वो, हम जरा से बड़े हो, हाँ भाई इधर आ, ऐसे बोलते हैं तो ये कर ले, नहीं ऐसे बोलना चाहिए, रेखा जी जरा ये बर्तन मान देना, रेखा जी जरा जोत लाना है। अपने से छोटों को जब हम इज्जत देंगे वो तभी हमको इज्जत देंगे। तो द्रव्य वस्तु, देश यानी स्थान, फल काल, ज्ञान कर्म कर्ता, श्रद्धा अवस्था, देव मनुष्य, त्रियाज्ञादि शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं। नर रतन पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुण में हैं। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हों, शास्त्रों के द्वारा लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों, अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों, जो भी आपने सोचा है अब तक सुना है यहाँ आने का, जो भी आपको लगा है, कल आप सबको बोलना, मैं नहीं बोलूँगा। यहाँ ये कैमरा कल से आपकी तरफ घूम जाएगा कि भाई आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, सुनने से क्या लाभ हो रहा है, या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। वो वीडियो जाएगी यूट्यूब पे, ये नहीं कि नहीं जाएगी। आप गलत भी बोलोगे हमारे बारे में तो भी जाएगी, ठीक है ना। तो कल आपको सबको अपने अपने अनुभव आज से दिमाग में लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे यही आ रहा है और बोलना है। और बाउंडेशन कुछ नहीं है, आधा घंटा बोलो, 1 घंटा बोलो। अगर मान लो 1 घंटा 1 मिनट 1 घंटा सरिता जी ने बोल लिया तो परसों क्या था 1 घंटा आप बोलेंगे। आपने भी अगर आधा घंटा बोला, 1 घंटा बोला, उससे समय बच गया तो ये बोल लेंगे, ठीक है ना। बोला जाएगा आप तो वो हो कि आप तो एक सेंटेंस में सबको पूरा कर दोगे, क्योंकि कुछ लोगों की तो आदत होती है हम जैसों की कि इतनों को इतना बड़ा कर देते हैं, और आप लोगों की आदत है कि आप इतने बड़े को एक इतने में कर देते हो छोटा सा। तो वो अच्छा है ना, जैसे बीज छोटा होता है ना, आप लोगों की बाड़ी तो इतनी है और हमें तो वही अच्छी लगती है, इतना ही बोलो, लेकिन बोलो हमको भी अच्छा लगे। और जो सुन रहे हैं सारे जने देश विदेश में, उनको भी तो ये होना चाहिए कि कभी वो सोचें कि ये गुरु जी अच्छे हैं कि खुद ही तो वो हैं, सामने वाले को दिखाई नहीं रहे, तो कल देख लेंगे। तो सोचे विचारे गए हों, जीव को जितनी भी योनियाँ अथवा गतियाँ प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। मैं कथा सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कभी तुम कल कथा सुनो। जो आपको यहाँ पे अनुभव हो रहा है, जो आपको सुनाया जा रहा है, वो अच्छा सुनाया जा रहा है, बुरा सुनाया जा रहा है, जैसे भी XYZ, जो आपको बोलना है आप स्वतंत्र हो बोलने के लिए। हे सौम्य और यूट्यूब वालों को भी कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छी ना लग रही हो कथा तो कमेंट कर देना कि हमको अच्छी नहीं लग रही है, और जिनको अच्छी ना लगे वो आगे देखना ही मत। हे सौम्य, सब के सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं। सही कहा कि नहीं कहा? जिसको अच्छी ना लगे वो भगा देना, मत देखना। हम तो ऐसे याद नहीं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठ हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, तो सब जानते हैं। इसी शरीर में तत्व ज्ञान आ गया, इसी शरीर में तत्व ज्ञान जो आपको घुमाएंगे फिराएंगे, लेके वहीं जाएंगे, और बार बार हिंट भी देंगे कि हम आपको सुना क्या रहे हैं।
हम आपको कथा नहीं सुना रहे, कथा तो सुना ही रहे, ये नहीं सुना रहे, लेकिन सबका मोड़ दे दे करके, जैसे एक गाड़ी वाला होता है वो किधर से भी निकाल करके ले जाए, आपको मंजिल तक पहुंचा दे, तो वो उसकी ड्राइविंग अच्छी है। अब वो क्या है कि पता नहीं कहाँ ले जा रहा है और आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा रहा, तो फ़ायदा क्या? क्योंकि कथा भी एक तो होती है, चलो जी कथा सुना दी, ठीक है जी, अपना पैसा लिया और बांध के चलते बनो, लेकिन यहाँ पैसे का वो नहीं है, भगवान का है बस। क्योंकि इसमें आप लोगों का जितना भला होगा उतना हमारा भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप भगवान से एक क्षण के लिए भी जुड़ गए तो हमारा जीवन मरण का जो चक्र है ना, हमारा भी छूट जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं बनियों के लिए कोई हवा दूसरी चला रहा हूँ, ब्राह्मण के लिए कोई दूसरी चला रहा हूँ, है? ब्राह्मण तो शमशान में जाएंगे नहीं, संत लोग तो शमशान में जाएंगे नहीं, भाई सबको जाना पड़ेगा, सबको जाना है। भगवान ने कहा कि जो आया है उसे मरना तो है ही है और शमशान में वो जाएगा। अब वो एक अलग है, उसका दुर्भाग्य को बम से ही उड़ जाए, चीथड़े उड़ जाए, उसकी ना मिले उसका हाथ, उंगली, आँख भी, वो उसकी वो है। लेकिन हम तो सत्य बोलते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि आना तो तुझे पड़ेगा, चल जैसे मर्जी आ, क्योंकि जो टाइम बम लगा दिया है वो तो फटना है ये तुम्हारे सर पे। तो क्यों ना उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके राजा परीक्षित की तरह कि वो काल सर्प आकर के हमको डसे, उससे पहले तो हम परमात्मा करें। डसना तो उसको है ही है, वो तो निमित्त बनेगा, उससे पहले हम परमात्मा तक पहुँच जाए। तो राजा परीक्षित की तरह बस यही हमारा उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं। और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है, इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। कथा को आप सुनते रहोगे, शरीर का रोग भी चला जाएगा, आपके सारे काम बन जाएंगे। बस भगवान से तुम मांगो मत कि ये मेरा ये हो जाए, इसके लिए हम सुनने नहीं, आप लगे रहो मुन्ना भाई MBBS की तरह। पढ़े लिखे कुछ नहीं होते, एक लगन होनी चाहिए। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने भी एक अपाहिज को चला दिया। तो ऐसे ही आपके अंदर आपको वो शक्ति दी जा रही है कि आप भी हमारे से भी अच्छा दूसरों को चला सको। ये नहीं कि आपको कह रहा हूँ कि आप भागवत लेकर की नहीं, अगर आप समझा सको YouTube के माध्यम से, सबको पता है, लो जी तुम्हारा बीज तो यहीं से शुरू हो गया कि भाई सुनो, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं हमसे नहीं जुड़ेगा, किसी और से जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा जरूर। और जहाँ भगवान से वो किसी के भी द्वारा जुड़े, काम तो उसका होना ही है। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को बस में कर ली और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। अब आप इंद्रिय जीतने के लिए कोशिश करोगे, इंद्रिय नहीं जीतेंगे, लेकिन आप कथा को सुनते रहोगे। तो ये जहाँ दावा है इस भागवत का, अगर YouTube पे भी सुनने हो, जहाँ भी सुनने हो, आपको अपने आप ही तुमको पता भी नहीं चलेगा कब मन में, कब बस में हो गया और कब नहीं हुआ, ठीक है। और कब आसक्ति वो जासक्ति में चेंज हो जाएगी, आपको भी नहीं पता चलेगा। आसक्ति को लेस मात्र भी ना रहने दो, वो तो रहेगी नहीं। जब आप चलते फिरते किचन में भी YouTube पे सुन रहे हो, कपड़े धो रहे हो मशीन में तो भी चला रखी है। कितने ने तो हमको बताया, अभी जब मैं अभी बाहर गया था, पता नहीं क्या डिब्बे से लगा रखी है, वो YouTube से जो है कनेक्ट कर लेते हैं कि गुरु जी हम तो आपकी आवाज़ को पूरे घर में ऐसे जो भी बड़ा तेज़ बोलता है, मैंने ये तो अच्छा बड़ा सिस्टम कर रखा है। तो ऐसे ही उसको लगा लो,
सुनो घर में, देखो आपके घर के काम धंधे सारे काम कैसे भगवान करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने करे कि किसी और ने करे। करके देखो फिर बताओ। योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है, मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीव तत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादी गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एक तत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है, एक तत्व दर्शन से। और फिर वह बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। अभी तो आप देख रहे हो भगवान जी ऐसे हैं, नहीं जब भगवान जी आपको चलते फिरते दिखाई दें तब अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भाई राम जी की दिखाई आप खोल के दे। हाँ। नहीं वो तो ठीक है, वो तो वहाँ है, लेकिन वही चीज़ ओरिजिनल आपको अगर वो दिख जाए और आपसे बात करने लग जाए तो कैसा लगेगा? यही तो भागवत में बताया था, सारे पीछे पीछे पड़ गए थे, पूरा भरा रहता था ये वो। तो क्या है कि हमारा काम सिर्फ ये है कि उस कन्हैया से आप बातचीत करो। पैसा तो कोई भी कमा लेगा, लेकिन इस चीज़ को कोई कमाए कि जो एक दूसरे से बातचीत करा दो कि है वो कैसे। ठीक है, यही श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 25वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय